आज हम बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं और टूस कॉम्प्लीमेंट एक आधे एग्जांपल में ले लेंगे। एक पॉइंट बचा था ना हमारा, क्या टूस कॉम्प्लीमेंट जो बचा था, मैं लाइव कोडिंग के अंदर एक आधा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, और मैं भी इस वीकेंड से मैं आपका सी और सी प्लस प्लस का सिलेबस वर्कशॉप स्टार्ट करता है। सी और सी प्लस प्लस में आपको बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, बट आपको बोर नहीं होना है, होने दीजिए। रिपीट डिफरेंस समझ में आ जाएगा किसमें, जावा और सी के अंदर। चलिए, एंड स्टार्ट बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर के लिए लगने वाले जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें रिक्वायर्ड है, लाइक एज की नंबर सिस्टम्स, कन्वर्जेंस, बाइनरी एंड ऑपरेशन, बाइनरी और, ये सारी चीजें हमने क्या की ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई वांट टू इंप्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर। तो चलिए, बिटवाइज, अभी बिटवाइज की बात अगर हम करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के देता हूं। अभी हम उस चार्ट के हिसाब से जाते हैं। जैसे मैं यहाँ होगा इंसर्ट, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा ऑपरेटर और यहाँ पे लिखूंगा मीनिंग। यस और नॉट, वी हैव दिस ऑपरेटर एंड मीनिंग। जैसे बिटवाइज में अगर आप देखते हैं एक सिंगल और है, इसे बहुत बार हम पाइप ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये है बिटवाइज और ऑपरेटर। यस और नॉट, ये जो सिंगल पाइप ऑपरेटर है इट इज बिटवाइज। और अगर आप यहां पे आते हैं इट इज अ बिटवाइज एंड। यस और नॉट, एक है बिटवाइज और एक है बिटवाइज एंड। ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। यस और नॉट, बिटवाइज और ऑपरेशन ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। उसके बाद ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है। यस और नॉट, और ये जो है ये है आपका एक्सओर ऑपरेटर। इज इट क्लियर? ये आपका क्या है, एक्सओर ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है बिटवाइज और, याद रखिए दिस ऑपरेटर कैन परफॉर्म ऑल बिटवाइज और ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स। अब बिटवाइज और की बात अगर हम करते हैं, चलिए अभी हमें कौन सा ऑपरेटर पढ़ना है गाइस, बिटवाइज और ऑपरेटर, दैट इज सिंगल और। देखिए अगर आप ऐसा लिखेंगे सो इट इज योर लॉजिकल ऑपरेटर। यस और नॉट, अगर हम सिंगल लिखते हैं दिस इज माय बिटवाइज और ऑपरेटर। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस और नो? सो बिटवाइज और की बात अगर हम करेंगे तो व्हाट इज द बिटवाइज और, ये क्या करता है, दिस ऑपरेटर इंटरनली परफॉर्म ए बिटवाइज or operation on a binary number, or operation means accept the decimal number by code and convert in binary and perform a bitwise and perform binary or operation on it and again convert in decimal and give a result to us। देखिए इस ऑपरेटर का काम क्या है, अगर हम यहां पे आके देखते हैं, मैं बताता हूं ये ऑपरेटर क्या कर। देखिए दिस ऑपरेटर इंटरनली परफॉर्म बिटवाइज और ऑपरेशंस मींस एक्सेप्ट द डेसिमल नंबर बाय कोड। कोडिंग के जरिए हम जो भी डेसिमल नंबर देते हैं उसे एक्सेप्ट करना, उसे इंटरनली बाइनरी में कन्वर्ट करना, उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर बाइनरी और ऑपरेशंस करना, और वापस उस बाइनरी और का जो रिजल्ट आता है उसे वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये किसका गोल है, इट इज द गोल ऑफ बिटवाइज और ऑपरेटर्स। जैसे मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जस्ट वेट। मान लो मैंने अगर यहां ऐसे लिखा थिंक,
कंसिडर गाइस, मैंने अगर यहाँ पे अगर ऐसे लिखा int a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल्स टू 2 कॉमा c थिंक, और ये अभी आपका है। मैंने अगर लिखा c इक्वल्स ये और b, देखिए, और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंटफ परसेंट d ऑफ c, ठीक, मुझे ऐसे कर int a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 2 कॉमा c इक्वल टू क्या है ये और b, ऐसा है। अब देखिए मैं इसे, अब देखिए काम कैसे करता है। अभी आप इस स्टेटमेंट को उठाइए, मैं आपको समझाता हूं। ये आपका कोड है, इस कोड में हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया गाइस? परफेक्ट, और नहीं बिटवाइज और। अब इसे आप और ना कहे, बिटवाइज और, लॉजिकल और, आप ऐसे बोलिए, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। तो ये बिटवाइज और बी है। तो यहां पे अगर आप इस स्टेटमेंट की बात अगर हम करेंगे, याद रखना, अगर मान लो मैं इस स्टेटमेंट की बात अगर कर रहा हूं तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है स्टूडेंट्स? c इक्वल्स 5 और 2, c इक्वल टू क्या है 5 और 2। बट अब देखिए इंटरनली क्या होता है, इंटरनली ये जो 5 है ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा। इंटरनली 5 कहां कन्वर्ट होता है? बाइनरी में। तो 5 का बाइनरी क्या है? कैलकुलेट करके दिखाओ, ये समझ में आ जाएगा। 0 1 0 1। और 2 का बाइनरी क्या है? 0 0 1 0, बराबर है ना? यस और नॉट? देखिए इसका मतलब हुआ c इक्वल्स, देखिए क्या है c इक्वल्स, ऐसे मतलब होता है गाइस इसका, ऐसे। आप बताइए, अभी आप डेफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा है मैंने, एक एक लाइन पढ़ते हैं। दिस ऑपरेटर इंटरनली परफॉर्म बिटवाइज और ऑपरेशन मींस एक्सेप्ट द डेसिमल नंबर बाय कोड। ये देखिए मींस एक्सेप्ट द डेसिमल नंबर बाय कोड का मतलब क्या है? हु इज 5 एंड 4, हु इज 5 एंड 2, ये क्या है? दिस आर द डेसिमल और नॉट। तो मैंने कोड के जरिए क्या दिया है? डेसिमल। मतलब इस ऑपरेटर, बट इस ऑपरेटर ने किसको किसको एक्सेप्ट किया? 5 एंड 2 को। देखिए एक्सेप्ट दी, क्या लिखा है? एक्सेप्ट दी डेसिमल नंबर बाय कोड एंड कन्वर्ट इन बाइनरी, और एंड क्या? एंड कन्वर्ट इन अ बाइनरी। फिर ये जो डेसिमल है इस 5 को इसमें किसने कन्वर्ट किया? बाइनरी में। और ये जो 2 है इसे भी किसमें कन्वर्ट किया? बाइनरी। आई डोंट अंडरस्टैंड। कन्वर्ट इन अ बाइनरी, उसके बाद एंड कन्वर्ट इन एंड परफॉर्म अ बाइनरी और ऑपरेशन ऑन इट। ये हम एक वर्ड लिखना भूल गया, क्या? बाइनरी और ऑपरेशन ऑन इट। तो आप मुझे बताइए इसकी बात अगर हम करेंगे तो इसके ऊपर बाइनरी और होगा। तो देखिए 1 0 क्या है? 1, देखा है ना हमने। 0 1 क्या है? 1 1 0 क्या है? 1 एंड 0 0 क्या है? 0। तो इसका जो रिजल्ट है ये क्या है? 0 1 1 1। अब देखिए हमने दिया डेसिमल, इस ऑपरेटर ने किस में कन्वर्ट किया? बाइनरी में। इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? बाइनरी और परफॉर्म हुआ। पढ़ाया था ना मैंने आपको ये। और बाइनरी और परफॉर्म होने के बाद ये हमें आउटपुट मिला। अब पढ़िए, तो एंड ऑन इट एंड अगेन कन्वर्ट इन अ डेसिमल एंड गिव अ रिजल्ट टू अस। देखिए मतलब अब ये डेसिमल, अब ये बाइनरी क्या है? 0 1 1 1। अब ये जो रिजल्ट है इसे कन्वर्ट कहां करना है? कन्वर्ट टू डेसिमल। आप बताइए 0 1 1 1 जो आपका रिजल्ट है ये डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा? मल्टीप्लाई बाय 2 और नॉट? यस। तो ये कैसे है? 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस, बोलिए 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ऐसे हो। यहां पे अगर आप ऐसे अगर करेंगे, ये क्या है 3, ये क्या है 2, ये क्या है 1, ये क्या है 0।
तो ये 0 into 8, 1 into 4, 1 into 2 plus 1 into 1, that is 0 plus 4 plus 2 plus 1 equals 7. याद रखना ये जो 7 है ये कहाँ जाएगा? बोलिए, सी में जाता है। अगर हम सी को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा? 7। क्या मिलेगा? समझ में आ गया? देखिए मैंने आपको पता है ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है, जस्ट मैंने जावा के अंदर एक ही चीज आपको पढ़ाई है, मैंने नया कुछ नहीं पढ़ाया है। देखिए पिछले लेक्चर में हमने बिटवाइज और ऑपरेशन पढ़ा था, जस्ट मैंने जो बिटवाइज और पढ़ा है जस्ट एक सिंबल के अंदर रखा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी इंटरनल प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हमें इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, देन हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इट। ऑनलाइन समझते का? हेलो बोला लवकर। Yes, sir. Yes, sir. बरं समजा तुम्ही लवकर जर बोलले तर तुमचं काय होणार आहे का? हो म्हणत जा, काहीतरी म्हणत जा रे। जैसे चलिए अगर हम यहां पे लिखते हैं पब्लिक क्लास और ऐप, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग बराबर, यहां ये इंट ए इक्वल्स 5, b इक्वल्स 2, कॉमा c इक्वल्स a और b, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c इक्वल्स परसेंट d ऑफ c। अभी आप फाइल को क्या करेंगे? फाइल को सेव एज करना है। सेव एज के बाद और ऐप डॉट जावा आप लिखेंगे, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन सेव जावा सी, यहां पर आइए cd जावा सी और ऐप डॉट जावा जावा और ऐप। परफेक्ट, सही, परफेक्ट है। मतलब आपने ऑब्जर्व किया है क्या? बिटवाइज ऑपरेटर सीखने के लिए नंबर सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट Now see the bitwise and operations. और बिटवाइज एंड ऑपरेटर कौन सा है? सिंगल एंड। अगर हम डबल एंड करेंगे तो क्या मतलब है? लॉजिकल। और सिंगल एंड होगा तो बिटवाइज एंड है। सो वी कैन से बिटवाइज एंड ऑपरेटर। इज इट क्लियर और नॉट? बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अभी देखिए बिटवाइज एंड ऑपरेटर याद रखिए, बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर performing binary and operation on a decimal number. Means accept का decimal number from a code and convert in a binary number internally and perform a का binary and operation on it and again and on it and generate a result in a binary form and convert a binary result in a decimal form. Yes or no? Same. जैसे कंसिडर, मान लीजिए अगर हम इसी कोड की बात करते हैं, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, यस और नॉट? चलिए थिंक। मान लो अगर हमने यहां पे ऐसे लिखा int a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, कॉमा ऐसे लिखा, कॉमा c बराबर। थिंक गाइस, मैंने अगर यहां लिखा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, कॉमा क्या लिखा है? c। अभी हमें इसके ऊपर c इक्वल्स ये एंड b ऐसे आप करें। अगर मैं यहां लिख रहा हूं c इक्वल टू एंड ऑफ a एंड b, सो व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दिस गाइस? अगर मैंने लिखा c इक्वल टू a एंड b, अगर मैं कह रहा हूं तो इसके ऊपर मुझे बाइनरी एंड ऑपरेशन है ना, मतलब इसका क्या हुआ? c इक्वल्स 5 एंड 2 होगा। याद रखिए इसका पर्पस क्या है? c इक्वल टू क्या है? c इक्वल टू 5 एंड 2 है। अभी c इक्वल टू 5 एंड 2 है तो पहले ये ऑपरेटर इस 5 को किस में कन्वर्ट करेगा?
बाइनरी। उसके बाद किसे कन्वर्ट करेगा? टू को बाइनरी। तो देखिए मतलब ये 0 1 0 1, उसके बाद एंड बराबर एंड क्या 0 0 1 एंड 0 बराबर। देखिए मतलब ये जो आपका इक्वेशन है कौन सा 5 and 2 वाला जो आपका इक्वेशन है गाइस, यस और नॉट, जो आपका 5 and 2 वाला जो इक्वेशन है, इस 5 and 2 के इक्वेशन को इंटरनली हमने कन्वर्ट कहाँ किया? बाइनरी में किया। अभी इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन है। तो 1 0 0 0 1 0 1 0 अगेन a 0 एंड 0 0 अरे 0 0 अगेन 0। तो जितने नंबर ऑफ रिजल्ट अगर आता है तो ये पूरा 0 है, मतलब फाइनल आंसर डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलता है। तो ये रिजल्ट कहाँ जाएगा? ये रिजल्ट जाता है गाइस, बताइए। इस रिजल्ट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो याद रखना ये रिजल्ट हमारा सी में जाता है। अगर ये रिजल्ट अगर आपका सी में अगर जाता है और सी को अगर आप प्रिंट करेंगे तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? क्या मिलेगा? सी को प्रिंट करने के बाद वी गेट 0, वी गेट अ 0। देखिए करे ट्राई। कोड तो अभी हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहां लिखता हूं क्या एंड ऐप। फाइल को क्या करेंगे? सेव एज एंड, हाँ करो ना, था ना, सेव तो करो दे एंड ऐप डॉट जावा। और अभी हम यहाँ पे आके सिंबल को चेंज करते हैं, ठीक है। अतः बस यहां पर जावा सी एंड ऐप डॉट जावा, जावा एंड ऐप। सी इज मतलब सही है। आई अंडरस्टैंड। चलिए आपको बाइनरी एंड ऑपरेशन क्लियर? मतलब आप देखिए जो हमने नंबर सिस्टम के अंदर सीखा है ना, वही सारी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सिंबल्स है, जो सिंबल्स ये कर रहे हैं, जो हमने इंटरनल डिस्कशन जो किया है, ये सारा इंटरनल डिस्कशन कौन कर रहा है? आपका सिंबल कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Yes or not? We have here output. C is a okay. चलिए नाउ अभी हमें देखना है क्या लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की जो ऐसे डिनोट किया जाता है। देखिए सिंगल लेस देन है, रिलेशनल है, डबल लेस देन आ गया, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। इज अ क्लियर पॉइंट? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर? देखिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, देखिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक्सेप्ट द डेसिमल नंबर, या आप इसे टेक्निकली क्या कहें, इंटीजर नंबर फ्रॉम ए कोड एंड कन्वर्ट इन एंड रिप्रेजेंट इन मेमोरी एज अ बाइनरी डिजिट विथ बिट्स ऑफ साइज। जैसे अगर हमने इंट लिखा, यस और नॉट, जैसे हमने क्या लिखा इंट, अगर हमने लिखा तो इंट को मेमोरी कितना लगेगा 4 बाइट। 4 बाइट यानी कितने बिट्स? 32 बिट्स। तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी आप इंटीजर दे रहे हो उसे 32 बिट में रिप्रेजेंट करेगा। एंड शिफ्ट बिट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। देखिए शिफ्ट बिट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड, yes or not? And shift bit from right hand side to left hand side and add zeros at right hand side. लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का गोल क्या है, याद रखिए। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि आपके जितने भी डिजिट्स हैं, जो नंबर होगा उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद में
राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करेंगे और राइट हैंड में जो ब्लॉक खाली होते हैं वहां पे 0 ऐड एंड अगेन कन्वर्ट बाइनरी नंबर आफ्टर शिफ्टिंग into decimal and give a result to us. ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल की बात बता रहा हूं। थिंक, अगर आप यहां पे अगर आप आते हैं, कंसीडर इफ आई राइट हियर int a equal to 5 comma b, थिंक गाइस, इफ आई राइट हियर int a equal to 5 comma b अगर है और मैं अगर लिख रहा हूं b equals ये लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 50, देखिए अभी आप देखिए ये इक्वेशन हमारा है बराबर। अभी हमने जब ये इक्वल टू 5 लिखा है तो इस ये को कितना मेमोरी रिक्वायर्ड है? 4 बाइट, बट बिट्स में कितने? 32 बिट्स। तो चलिए अभी मैं आपको ही बता रहा हूं 32 बिट्स है। सो ये 32 बिट्स आपके मेमोरी में ऐसे बनते हैं, जस्ट वेट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर। कितने हैं ये? 8। अब ये आपके 8 हैं। 8 कितने हो गए अभी? 16। बराबर। ये ऐसे मेमोरी फॉर्म होगी आपके इस ये के लिए। सो ये इक्वल टू 5 अगर आप करते हैं तो इसमें आपके वैल्यूज क्या है? 0 1 0 बराबर। अब ये आपका राइट टू लेफ्ट होता है। सो रिमेनिंग जो ब्लॉक है यहां सभी जगह पे क्या ऐड किए जाते हैं? तो ये देखिए, कोई अगर आपसे कभी पूछेगा कि आपका मेमोरी के अंदर नंबर रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो ऐसे होता है। परफेक्ट। अब देखिए ये जो आपको डायग्राम जो दिख रही है, ये जो आपको जो डायग्राम दिख रही है ना गाइस, इट इज मीनिंग इज ये इक्वल टू 5। क्या मीनिंग है? ये इक्वल्स 5 उसका एग्जैक्ट मीनिंग है। अभी देखिए जब आप इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑफ क्या? 2। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ? ये लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2 का मतलब होता है कि इसने इन बिट्स को उठाया, देखिए, और 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट किया है। अब ये देखिए आपकी मेमोरी ऐसी है, यस और नॉट? तो ऐसे 1 बिट एंड 2 बिट शिफ्ट हुए। तो आप बताइए नीचे वाली डायग्राम में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने बिट्स है? 34। इस डायग्राम में कितने हैं? 34 बिट्स है, बट आपके पास रिक्वायर्ड स्पेस कितना है? 32। तो ये ऑपरेटर कौन सा है? लेफ्ट शिफ्ट। तो इसने क्या किया? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में 2 बिट को क्या किया? शिफ्ट कर दिया, ऐसा शिफ्ट किया। उसके बाद आपके इधर 2 बिट एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो ये इसे डिलीट कर देता है। ये बहुत अच्छा। तो इस साइड से 2 ब्लॉक खाली हैं, तो इन 2 ब्लॉक के अंदर यहां पे क्या लगाया जाता है? 0 एंड a 0। इट्स वेरी मोर इंपॉर्टेंट।
ये जो दो ब्लॉक है इसके अंदर आपके पास क्या लगाया जाएगा, 0 0 लगाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड। सो अभी आप देखिए आपका जो नंबर बना है ये ऐसे बना है। अभी आपको इस नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कौन सा, ये जो बाइनरी नंबर आपका आया है इसे किस में कन्वर्ट करेंगे आप, बोलिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर। परफेक्ट। अगर हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट अगर करना होगा तो हम लिखेंगे 0 इंटू 2 पावर रेस टू क्या 30, क्योंकि इंडेक्स 0 31 प्लस 0 इंटू 2 पावर रेस टू क्या 30। बट अब देखिए आप इधर कुछ भी लिखिए, ये है तो कौन 0, तो हमें क्या मिलने वाला है। इसीलिए हम पहले देखते हैं कि सारे 0 कहां तक हैं। तो यहां तक सारे 0 हैं। हमें पता है इतने सारे 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन का कोई भी ऑपरेशन करो भाई हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसीलिए मैं कैलकुलेशन में अभी फिलहाल कंसिडर होता है बट मैं इसे कंसिडर नहीं करूंगा। मुझे पता है इन सब का आंसर मुझे क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं यहां आ जाऊंगा 1 0 1 0 0 ऐसा है। इसका मतलब हो गया 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 बराबर। यहां अगर आप आते हैं तो आपको यहां देखिए कितने डिजिट है गाइज, ये 1 2 3 4 5 बराबर। तो ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 0। चलिए 1 इंटू 2 पावर एस टू 4 दैट इज 16 बराबर। और डायरेक्ट लिखते हैं 0 इंटू 2 पावर एस टू 3 दैट इज 0, 1 इंटू 2 पावर एस टू 2 4 बराबर, 0 इंटू 2 पावर एस टू 1 क्या 0 प्लस 0 इंटू 2 पावर एस टू 0 दैट इज अगेन 0 ही आ रहा है। तो इसका टोटल आंसर कितना आता है 20। तो आपको पता है ये जो 20 है गाइज, ये 20 आपके बी में शिफ्ट होता है। मतलब अगर यहां पे मैं बी को अगर मैं प्रिंट करूं तो बी क्या प्रिंट करेगा, बी प्रिंट करेगा 20। आई अंडरस्टैंड। मतलब यहां अगर आप आते हैं मैंने अगर लिखा है इक्वल टू 5, चलिए समझा लेगा, यस कॉमा बी, बी इक्वल्स टू ये लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ बी इक्वल्स। देखिए यहां से समझ में नहीं आना चाहिए, यहां से समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी इक्वल टू परसेंटेज स्लैश ऑफ बी है, फाइल को सेव एज करते हैं क्या लेफ्ट शिफ्ट क्या ऐप डॉट एंड तुम्हें घर ही पर प्रैक्टिस, आप घर पे जब भी प्रैक्टिस करेंगे ना यू कैन प्रैक्टिस ऑन पेपर पेन। पेपर पेन ही चीज, पेपर पेन दुनिया का सबसे बेटर प्रैक्टिस का तरीका है। हे डिवाइस किती पण होते त्याशिवाय होत नाही। जावा सी लेफ्ट शिफ्ट ऐप डॉट जावा, जावा लेफ्ट बी इक्वल्स 1, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट सही। अंडरस्टैंड, यस। नाउ विल सी, अभी हमें देखना है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो बी इज ए, मतलब ये हमारा सही है, बी का वैल्यू क्या निकला हमें 20, परफेक्ट। चल now to work with a bitwise, sorry, right shift operator क्या राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो वी कैन से इट इज डिनोटेड बाय दिस, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये पूरा अपोजिट काम करता है किसके, लेफ्ट शिफ्ट के। मतलब राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होगा याद रखिए, राइट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट बिट फ्रॉम left hand side to right hand side and remove extra bit from a right hand side and add zeros at a left hand side.
What is exactly right shift operator, guys? We can say right shift operator, right? Or right shift operator shift bit from left hand to right hand side and remove extra bit from right hand side and add zeros at left hand. तो पिछली बार हमने क्या किया था, बिट को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया था और लेफ्ट वाले एक्स्ट्रा डिलीट किए थे और जीरोस को हमने राइट में लेफ्ट में ऐड किया। तो सेम अभी अगर आप यहां पे आते हैं, याद रखिए मैं आपको वही बता रहा हूं, यहां देखिए ये अभी हमारा ओरिजिनल है, सिर्फ अभी हम इक्वेशन चेंज करते हैं, चलेगा? यहां देखिए, यहां अगर आप आते हैं b इक्वल्स ये राइट शिफ्ट b इक्वल टू क्या है, ये राइट शिफ्ट ऑफ 2 है b। अभी अगर हम इसकी डायग्राम, इस डायग्राम की बात अगर हम करते हैं b इक्वल टू ये राइट शिफ्ट 2, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि ये जो आपका ऑपरेटर है, ये जो आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी को आप ऐसे मैनेज करते हैं। अभी b इक्वल टू क्या है गाइस, तो ये 2 बिट हम इधर से शिफ्ट करते हैं, एक बिट शिफ्ट हुआ एंड दूसरा बिट भी शिफ्ट हो जाएगा, 2 बिट क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाए। अभी 2 बिट अगर आपके शिफ्ट हुए हैं तो आपके पास 34 है, आप इसे डिलीट करें, राइट वाले 2 एक्स्ट्रा है ना, डिलीट, और लेफ्ट वाले जो 2 एक्स्ट्रा क्रिएट किए हैं यहां 0 0। अभी अब देखिए, अभी हमें पता है इसके सामने किसी भी नंबर के साथ कुछ भी करो तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है अगर आप बाइनरी डेसिमल करेंगे तो। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ रहे हैं? यस। तो अभी हमारे पास क्या बचा, 0 और क्या बचा है, 1 बचा। ये 2 तो हमने डिलीट किए हैं, इसका हमारे साथ कोई कंसर्न ही नहीं है क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन के अंदर नहीं लिया। तो क्या बचा, 1। सो अभी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आना चाहिए। यस और नॉट? अभी अगर आप यहां आते हैं, ये क्या करेंगे गाइज, राइट शिफ्ट ऑफ 2, फाइल को अगर आप सेव करते हैं एंड इफ यू राइट हियर जावा सी क्या लेफ्ट शिफ्ट app dot java java लेफ्ट शिफ्ट, ने फाइल का नाम नहीं बदला है, अगर आपको लगता बदले तो बदलना है तो बदल दीजिए। राइट शिफ्ट ऐप फाइल को क्या करेंगे, सेव एज करने के बाद राइट शिफ्ट ऐप डॉट जावा, इज इट क्लियर? उसके बाद यहां ये जावा सी राइट शिफ्ट, b इक्वल्स टू क्या है, b इक्वल्स 1 है। Are you understand my point, guys? Yes. Example with the source. क्लियर? अब ये कौन सा ऑपरेटर था, यस राइट शिफ्ट।